से होती है और इसके 2 एग्जाम्पल हैं। अच्छा, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी फाइल मैंने ऐप में अपलोड कर दी है कंप्लीट कोर्स नाम के फोल्डर में। तो उसमें अगर यही प्रोग्राम आप देखोगे तो सिंगल लूप में बनाया गया है, ठीक है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क नहीं कर रहा है। मतलब डेफिनेशन में कहा गया था पहले तो डिजिट तोड़ो, फिर ये करो, फिर वो करो, उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। बाकी प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा, प्रोग्राम सही भी है। तो अगर कोई बच्चा चाहे तो सिंगल लूप वाला प्रोग्राम भी देख सकता है उस फाइल में जाकर, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये डबल लूप में ही बनेगा, यानी नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। देखिए कैसे होगा। आपका प्रोग्राम है वेब टू इनपुट, वेब टू इनपुट a number and check whether it is check सर yes सर हम कुछ बोले सर। हाँ बोलो बोलो। सर आज सर मैजिक नंबर पढ़ाना था सर आपको। whether it is magic number or not। तुषार के अंदर पेशेंस नहीं है बिल्कुल। ठीक है, देखिए आपकी इच्छा पूरी कर दी मैंने, क्योंकि मैं यही एक्चुअली प्रोग्राम बताने ही जा रहा था और आपने बोल भी दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैजिक नंबर होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहा गया है कि कोई एक नंबर इनपुट कराओ, जैसे मैंने यहाँ पर 145 इनपुट करा लिया, और कहा गया है कि इस नंबर का सम ऑफ डिजिट करो। तो मैंने सम ऑफ डिजिट किया, 1 + 4 + 5 कितना आ जाएगा सम ऑफ डिजिट? 10। सर 10। हाँ, तो ये 10 आ जाएगा। लेकिन इसमें डेफिनेशन में एक पार्ट और बोल दिया गया, जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर इनपुट कराओ और उसका सम ऑफ डिजिट करो, तो ये सम ऑफ डिजिट मैंने करा दिया। लेकिन इसमें डेफिनेशन में सम ऑफ डिजिट कराने का प्रोसेस ये कहा गया कि तब तक सम ऑफ डिजिट कराओ जब तक ये नंबर का जो रिजल्ट आ रहा है ये सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। किसी भी नंबर को इनपुट करो और उसका सम ऑफ डिजिट तब तक कराओ जब तक उस नंबर का जो रिजल्ट है वो सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये जैसे रिजल्ट आया 145 का सम ऑफ डिजिट किया 10 आया, तो क्या ये सिंगल डिजिट हो गया? नो सर। नहीं हुआ। तो 1 + 0 होगा। हाँ, तो इसका मतलब अभी और इसका सम ऑफ डिजिट कराओ, यानी जो रिजल्ट आता जाए अगर वो सिंगल डिजिट नहीं है तो फिर से उसका सम ऑफ डिजिट कराओ। तो मैंने फिर से कराया 1 + 0, तो अब आपका इसका रिजल्ट आया 1। अब ये 1 सिंगल डिजिट है, 1 जो है ये आपका सिंगल डिजिट है। तो अब डेफिनेशन का आगे का हिस्सा क्या है कि जब नंबर सिंगल डिजिट हो जाए, तो सिंगल डिजिट क्योंकि 0 से 9 तक का ये 10 नंबर होते हैं, 0 से 9 तक के 10 नंबर होते हैं, तो आप चेक करो कि जो सिंगल डिजिट आई है क्या वो 1 है, क्योंकि सिंगल डिजिट 2 भी तो आ सकती है सम ऑफ डिजिट करते करते, 3 भी आ सकती है, 4, 9, 6 कुछ भी आ सकती है। तो अगर ये सिंगल डिजिट 1 आई है तब समझो कि ये आपका मैजिक नंबर है। अगर ये 2 आ गई या 3 आ गई सिंगल डिजिट तो ये मैजिक नंबर नहीं है। तो 145 एक मैजिक नंबर है क्योंकि उसका सम ऑफ डिजिट तब तक कराया गया जब तक वो सिंगल डिजिट ना हो जाए, और सिंगल डिजिट का रिजल्ट 1 आया है, इसलिए 145 आपका एक मैजिक नंबर है। क्वेश्चन का डेफिनेशन जो कह रहा है वो क्लियर हो गया सारे बच्चों को? यस सर। सर यस सर। यस सर। अब जैसे आज 2 बच्चों ने और ज्वाइन किया इसी बैच में, नाम बताएं बेटा अपना। सर जैनी। जैनवी, एक और बच्ची है अंशिका। तो आप लोगों को अगर कहीं थोड़ा सा टफ लगने लगे तो ये टफ है और ये सबके लिए टफ है, लेकिन हाँ जब मैं समझा लूंगा तब भी अगर टफ लगता है तो आपको लग सकता है, लेकिन ये पुराने बच्चों को नहीं लगेगा जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। आपको क्यों लगेगा? क्योंकि आपको हो सकता है बैकग्राउंड में जो पीछे के प्रोग्राम हो चुके हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर, डक नंबर और डायजेरियम नंबर, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं, तो वो आपने नहीं पढ़े हैं अगर, तो हो सकता है ये कुछ टफ लगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आपको टफ ना लगे, ठीक है। लेकिन आपको भी हिम्मत बांधे रखना पड़ेगा और जितना हो सके उतना बोलना पड़ेगा जहां पे जरूरत लगे आपको। सर यस बेटा तुषार।
सर जीरो सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा सर? हमने 0 to 9 कहा तो उसमें 0 नहीं लिया क्या? आप देखिए आपका प्रोग्राम जो है हाँ एक विशेष तौर से याद रखिएगा बात कि आप बोलने के बाद तुरंत म्यूट कर लीजिए जिससे कि आपका वीडियो खराब ना हो यहाँ पर जो चल रहा है। हाँ बेटा बताएं। सर खाली जब 1 आएगा सम तब सर ये मैजिक नंबर है। यस बेटा, अगर 2 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, सिंगल डिजिट में और भी नंबर है ना 0 to 9, तो ये मैजिक नंबर नहीं होगा। ओके सर। हाँ तो देखिए सबसे पहला हमारा लाइन क्या होता है, इंपोर्ट वाला होता है, तो मैंने इंपोर्ट लिख लिया, ये सोल्यूशन में लिख रहा हूं इसका। उसके बाद आपका क्लास है, तो क्लास का नाम हमेशा मीनिंगफुल देना चाहिए, तो मैंने मैजिक दे दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। देन आपका पब्लिक स्टैटिक वर्ड में आता है तो उसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया psvm स्ट्रिंग args, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। और देन आपका स्कैनर वाली लाइन होनी चाहिए तो मैंने यहाँ पे स्कैनर लिख दिया। तो इतना पोर्शन सारे बच्चे जानते हैं कि ये फिक्स है, हर प्रोग्राम में आपको लिखना ही लिखना होता है। अब इसके बाद से जो भी हम लोग लिखेंगे वो हमारा प्रोग्राम का हिस्सा होगा। ओके, तो अब क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया है कि आप कभी भी पूरा प्रोग्राम बनाने का कोशिश ना कीजिए, दिमाग में पहले पूरा प्रोग्राम बन जाए देन मैं उसको प्रोसेस करूंगा। नो, जितना दिखाई पड़ रहा है उतना आप करते जाइए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ से आपको मान लीजिए यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, अपने घर में बैठे बैठे आप सिर्फ जिस रूम में बैठे उस रूम का दरवाजा देख पा रहे हो। जब दरवाजे पे पहुंच जाओगे तब आपको बाहर के गेट का दरवाजा दिखाई पड़ जाएगा। जब बाहर के गेट के दरवाजे पहुंच जाओगे तब आपको रोड दिखाई पड़ जाएगी किधर साइड में जाना है। और ऐसे करते करते आप चलते जाओ और दिल्ली तक पहुंच जाओगे बाय ट्रेन या जैसे भी जाना हो। ऐसे ही जितना आपको दिखाई पड़ रहा है पहले उतना कर लीजिए, फिर आपका दिमाग आगे की ओर सोचना शुरू कर देगा। वही वाला प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर करना है। तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कोई बच्चा बताए हमें सबसे पहले क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या करना चाहिए? सर काम करना चाहिए। वेरिएबल डिक्लेयर। ओके, वो तो खैर स्टेप्स हैं, वो तो स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दिखाई क्या पड़ रहा है, दिखाई ये पड़ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है सम डायरेक्ट कर लोगे क्या? नहीं सर हम बताएं। हाँ उज्जवल आप बताइए, उज्जवल आप बताइए। पहले जब हम सर जो एक नंबर लेंगे सर पहले उसको तोड़कर उसका सम करेंगे। तो सर आप प्रोसेस को आगे बताना शुरू कर दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या इनपुट करना करेंगे। सर पहले यस लेंगे। यस, बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं प्रोसेस में बिल्कुल बढ़ूंगा आगे, आपका उतावलापन मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें एक नंबर इनपुट करना है, तो नंबर इनपुट किसी वेरिएबल में ही करेंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करें, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, int a मान लीजिए मैंने ले लिया, इसमें एक नंबर इनपुट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया क्योंकि मुझे मालूम है और वेरिएबल आएंगे, तो इस जगह को छोड़ दिया, a डिक्लेयर करके और फिर इनपुट स्टेटमेंट तुरंत डाल दिया। क्योंकि नंबर कैसे इनपुट होता है, आपको एक पहले मैसेज देना होता है SOPLN में, system.out.println में, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ये मैसेज दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int से नंबर को स्टोर कर लिया, नेक्स्ट int। अब नंबर हमारे पास आ गया, कौन सा, 145 हमारे पास नंबर आ गया। ठीक है, अब हमें इसके आगे सोचना है कि प्रोसेस को देखा जाए। प्रोसेस कह रही है कि पहले इस नंबर का सम ऑफ डिजिट करो, तो सम ऑफ डिजिट वाला प्रोग्राम हम लोग देख चुके हैं, तो आपके सामने मैं लिख रहा हूं, सम ऑफ डिजिट वाला प्रोग्राम हम लोग देख चुके हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर एक फॉर लूप लगा लें, फॉर या वाइल जो भी लगाना चाहे, वाइल से बड़ा दिखाई पड़ जाएगा प्रोग्राम, इसलिए फॉर लूप लगा रहा हूं मैं। तो फॉर लूप में क्या करते थे, i इज इक्वल टू a और i इज लेस देन, सॉरी i इज ग्रेटर देन 0 और i डिवाइड बाई 10। देखो ये जो आप लोग नए बच्चे हो उनको लग सकता है कि ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया इतना बड़ा स्टेटमेंट, लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट रटाया है इतने सारे प्रोग्राम में। मैं किसी भी बच्चे से पूछूं तो उसको ये चीज आनी ही चाहिए, नहीं तो वो पढ़ नहीं रहा ढंग से, कि डिजिट तोड़ने वाला लूप ये है, फिक्स है। सारे बच्चों को आता है? यस सर। यस सर। यस सर। तो डिजिट तोड़ने वाला लूप लगा दिया।
उसके बाद जो है डिजिट तोड़े, मान लीजिए हमने जे ले लिया वेरिएबल, अभी ये वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर देंगे, जे इज इक्वल टू आई मॉड 10 कर देंगे तो डिजिट टूट जाएगी। और डिजिट टूटने के बाद हमें सम करवाना पड़ेगा, तो एक कोई एस नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसमें एस इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ये सब फिक्स चीजें, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर अभी। तो s इज इक्वल टू एस प्लस सम के लिए ये लाइन, इतनी वाली लाइन फिक्स है, s इज इक्वल टू एस प्लस। अब इसके बाद डिजिट किसके पास आई है, डिजिट आपका j के पास आई है, तो मैं यहाँ पर j दे देता हूं और मैंने कर दिया इसको बंद। अब क्या हुआ, जो बच्चे थोड़ा वाकई में समझते हैं प्रोग्राम को, वो बच्चे बताएं कि अगर 145 मैंने इसमें लिया होगा ए में और ये लूप चला दिया तो एस के पास लूप के एंड होने के बाद क्या नंबर आ जाएगा? सर 10 10 आएगा सर। हाँ, ये कॉमन सेंस था कि पहला सम ऑफ डिजिट आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि जब तक सिंगल डिजिट ना हो जाए तब तक ये लूप चलता ही रहे। उसके लिए क्या करें? सर डिजिट तोड़ेंगे सर। नहीं, वो तो तोड़ेंगे ही, तो उसके सर लिए चलाएंगे। आप देखो, सर जो हाँ एस में वेरिएबल है उसको सर और ब्रेक करे एक और लूप से। हाँ, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि s के पास जो 10 आ गया है, अब हम यहाँ पे नीचे आए, फिर से यही हो सके तो फिर से यही डिजिट तोड़ने वाला लूप लगा दें, और उसमें नंबर कौन देगा? अब नंबर a नहीं देगा, अब नंबर s देगा, 10 देना है हमें। तो s यानी कि फॉर i इज इक्वल टू s कर दें और i ग्रेटर देन 0, i डिवाइड इज इक्वल टू 10, और फिर से हम लूप चला दें, तो हमारा सम वाले वेरिएबल में कोई एक और s1 ले लें, क्योंकि s में तो 10 है, s1 कोई ले लें इक्वल टू 0, तो उसमें आपका 1 आ जाएगा आपका। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों, कि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है 145 का, तो क्या कोई जरूरी है कि 2 ही बार लूप चलाने से कोई नंबर का सम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा? कोई ऐसा हो सकता है नंबर जिसका हम एक बार सम करें तो 3 डिजिट में नंबर आ गया, फिर एक बार और सम करें तो 2 ही डिजिट में नंबर आया, देन तीसरी बार उसका सम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो। ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है? यस सर, हो सकती है। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, और नंबर कितना भी बड़ा ले सकते हैं क्योंकि वो तो यूजर इनपुट है ना, तो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें तरीका कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि हम बार बार ये जो लूप लिख रहे हैं ये ना लिखने पड़े, क्योंकि हमें क्या मालूम कि कितनी बार में वो सिंगल डिजिट तक पहुंचेगा। तो इसलिए कुछ ऐसा तरीका लगाएं कि लूप यही रहे, सम ऑफ डिजिट करने वाला लूप यही रहे, और इसको पहली बार जब ये चले तो इसको 145 मिले, फिर दूसरी बार जब ये चले तब इसको 10 मिल जाए, किसको? इसी लूप को, और इसी लूप के अंदर सब काम हो। कुछ ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीड आई नेस्टेड लूप की, कि ये लूप दोबारा, तिबारा और चौथी बार और पांचवी बार अगर रिपीट करवाना है तो इस लूप को भी किसी दूसरे लूप के अंदर डालना पड़ेगा, कि अगर इसके ऊपर कोई एक लूप चला दें तो जब तक वो लूप चलेगा तब तक ये लूप बार बार अंदर वाला चलता रहेगा। इसी को नेस्टेड लूप कहते हैं, लूप के अंदर लूप। तो ये आपकी एक रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि नेस्टेड लूप आप अभी नहीं जानते हो, नेस्टेड लूप एक्चुअली पैटर्न टॉपिक जो है वहां से चालू होता है, तो इसलिए वहां पे अच्छी तरीके से जानोगे। यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए जान लो नेस्टेड लूप कैसे चलाया जाएगा। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप फॉर लूप भी चलाया जा सकता है और व्हाइल लूप भी। यानी कि आपको ये नॉलेज मैं दे रहा हूं कि लूप के अंदर लूप का मतलब ये नहीं कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप, आपकी जो मर्जी आए, व्हाइल के अंदर फॉर लगाओ, फॉर के अंदर व्हाइल लगाओ, क्योंकि सबका अपना अपना काम है ना, सब अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी को पहचानता जानता नहीं है। जो रिलेशन दे देंगे आप कोड के थ्रू, उसी के थ्रू वो अपने आप को समझेगा और चलेगा। तो मैं यहाँ पर पहले व्हाइल लूप से कर रहा हूँ, क्योंकि व्हाइल लूप से प्रोग्राम छोटा रहेगा इस जगह के लिए जो नेस्टेड लूप बनाना है, और बाकी आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, नंबर इनपुट कराने के बाद प्रोसेस ध्यान रखिएगा, इसी लूप को चाहे 4 बार चलाना पड़े तब जाके सिंगल डिजिट आए, और चाहे 2 ही बार चलाना पड़े, उसके लिए ही नेस्टेड लूप बनाया जा रहा है, ना कि यही वाला लूप बार बार हम नीचे लिखते जाएं, तब तक कोड रिपीट हो रहा है, फिर फायदा क्या प्रोग्रामिंग करने से। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, मैं व्हाइल लूप लगा रहा हूं, व्हाइल जो नंबर है यानी a, जब तक वो, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये
नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक काम चल जाएगा, क्योंकि ए में लास्ट में 1 आ जाएगा, 1 1 से मैच करा लेंगे या कोई भी सिंगल डिजिट आएगी। तो यहाँ पे नंबर यानी ए है और सिंगल अच्छा ये लूप फॉल्स कहाँ पे हो, वाइल लूप जो लगा रहे हैं ये फॉल्स कहाँ पे हो, तो इसमें एक ट्रिक लगाई गई है कि जब तक नंबर 9 से बड़ा रहे, क्योंकि सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9, यस सर। तो जब तक नंबर 9 से बड़ा रहे तब तक ये वाइल वाला लूप चले, और वाइल वाला लूप चला तो इसका मतलब फॉर वाला लूप आप ऑटोमेटिकली चलेगा, क्योंकि वाइल के अंदर ही वो लगा हुआ है। और जैसे ही नंबर ए का नंबर 9 से छोटा हो, मतलब 10 से छोटा हो, यानी कि 9 8 7 2 3 कुछ भी हो, तो लूप फॉल्स हो जाए। तो यहाँ जो कंडीशन लगाई जा रही वो ये है कि ए ग्रेटर देन 9, अगर 9 से बड़ा है ए तब तो ये लूप चलवाता रहे। कौन सा लूप, फॉर वाला लूप। यस सर। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया, अब यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट भी आई, अभी वो रिक्वायरमेंट मैं सामने नहीं ला रहा हूँ, सामने आएगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट कोड लिखकर आपको खाली चला के दिखा दिया जाए तो आपका दिमाग वहां तक पहुंचेगा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम थी क्या, और कोड भूले जा सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं भूला जा सकता है। तो देखो आपके हिसाब से मैंने ये काम कर दिया, अब मैं क्या करूं, ये वाइल लूप मैंने ओपन किया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब कॉमन सेंस फिर से यूज करना है बच्चों, ध्यान देना। देखिए ए में मैंने 145 लिया था और 145 9 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया और 145 बच्चों मैंने आई को दे दिया। अब ये अंदर वाला लूप कंप्लीट चलेगा आपका, क्योंकि जब तक फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो अंदर वाला लूप कंप्लीट चलेगा तो एस के अंदर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद आप जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आप बाहर, जैसे लूप फॉल्स होगा एस आई वाला, तो आप बाहर आ गए, तो 10 किसके पास आया बच्चों, आई के पास, आई के पास 10 आ गया। आई तो लूप चलाते सर, तो एस के 0 हो पास। जाएगा लास्ट में, डिजिट एक्सेप्टेड लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू, आई से लूप चला रहे हो तो सर जिससे एस के लूप, पास आएगा, हाँ फिर से बताएं किसके पास रहेगा, एस के पास, एस। बिल्कुल सही बात, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। सम किस में ले रहे हो, एस में ले रहे हो। तो सार तुम जल्दीबाजी करते हो कि सबसे पहले बोलते, इस वजह से गड़बड़ हो जा रहा है। आपको पहले सोचो फिर बोलो। तो आपका 10 जो आएगा वो एस के पास आएगा। अब देखो नेस्टेड लूप का नेचर है कि ये अपने जहां पे क्लोजिंग ब्रैकेट होता है वहां से ये फिर से ऊपर चला जाता है जहां पर आपकी कंडीशन लगी है, यानी फिर से ये आपका वाइल पे पहुंच जाएगा। अब वाइल पे पहुंच गया, अब जरा देखो कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। ए के पास कौन सा नंबर है फिर से बताओ। तो 145। आप दिमाग लगाया, ए के पास तो अभी भी 145 है, क्योंकि ए ने आई को अपनी डुप्लीकेट कॉपी दी थी ना बच्चों। तो यस तो सर। आई के पास जो 145 पहुंचा तो वो डुप्लीकेट कॉपी चलते चलते आई ग्रेटर देन 0 चेक कर रहे हो, तो जब आई 0 हो गया लूप फॉल्स हो गया, सम के पास 10 आ गया और ए के पास 145 था, तो इसके हिसाब से तो 145 अभी भी बड़ा है 9 से, तो फिर नीचे आएगा और 145 फिर से आई को दे देगा और फिर से लूप चलना चालू हो जाएगा। 145 का सम फिर से 10 आएगा और फिर बाहर लूप से निकलोगे, फिर वाइल वाला लूप चल जाएगा और ए के पास अभी भी 145 है, तो ये लूप क्या कर रहा है, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगा बच्चों, ये लूप इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगा। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा, तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम नहीं चलेगा। देखो पहला वाला लूप जब फॉल्स होगा तभी आपका नंबर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया है, ये माना जाएगा जब पहला लूप फॉल्स हो जाएगा, यानी वाइल वाला। तो वाइल वाला लूप फॉल्स कब होगा, जब नंबर 9 या 9 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू में बदलाव तो लाना पड़ेगा। तो जो कॉन्सेप्ट था 145, तो 145 पहले ए ने दिया आई को, ठीक है बिल्कुल, 145 का सम 10 आ गया एस के पास, ये भी ठीक है बिल्कुल। लेकिन जब दोबारा आई वाइल लूप जब ऊपर जाएगा तो ए के पास अगर 145 ही बना रहा तब तो वो फिर से चल जाएगा 145 को ही लेकर। लेकिन अगले स्टेप में हमें क्या करना था, जब 10 आ गया था तो क्या करना था, मॉड, तो 145 को मॉड करेंगे। आप सिंटेक्स ना बताओ, आप जो है काम बताओ, काम। ये 10 ग्रेटर देन 9। ये देखिए पहले ए के पास 145 था और उस आपने 145 ए वाला आई को दे दिया, आई ने लूप चलाकर उसको 10 बना दिया। अब जब 10 आ गया तो दोबारा लूप जब चलाओगे तो ए के पास तो 145 है, तो यानी ए की वैल्यू बदलना जरूरी है।
ए की वैल्यू कुछ ऐसी बदलो या क्या ऐसी वैल्यू आ जाए कि अब वो 10 के हिसाब से चले। तो ए के पास क्या 145 तो हटना पड़ेगा ही उसको, क्योंकि अगर वो बना रहा तो वाइल वाला लूप चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस चीज की है कि ए के पास अब क्या आ जाना चाहिए। पहले 145 था, अब ए के पास क्या आ जाना चाहिए 10 So 10. यस यस यस, बहुत अच्छा। जिन बच्चों ने भी बताया बहुत अच्छा बताया कि अब ए के पास 10 आना चाहिए। तो 10 कब आ जाना चाहिए ये भी सोचो। जब फॉर लूप फॉल्स हो जाएगा तभी तो एस के पास 10 कंप्लीट आ पाएगा। Yes sir. तो इसका मतलब फॉर लूप से बाहर निकलते समय यहां पर इस जगह पर ए के पास 10 आ जाना चाहिए। तो ऐसा क्या लिख दें कि ए के पास 10 आ जाए, कोई बच्चा बताए। A is equals to S. यस, ये देखिए बच्ची बहुत अच्छी है, क्या नाम है, अंशिका पाल। देखिए वो फटाफट बता रही है कि ए के पास 10 लाने के लिए 10 सोचो किसके पास है। तो 10 आपका जो है एक एस के पास है। तो राइट से लेफ्ट की ओर वैल्यू जाती है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पर ए लिख देंगे और राइट साइड में हम लोग यहाँ पर एस लिख देंगे। तो ये क्या होगा, एस अपनी वैल्यू ए को दे देगा। अब एस के पास सोचो क्या था 10 था और उसने ए में वैल्यू दी, तो ए के पास जो वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि ए एक नॉर्मल वेरिएबल है। तो जैसे उसमें नई वैल्यू आएगी तो पुरानी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, ए के पास 10 आ गया। ध्यान देते रहना बच्चों। अब ए के पास 10 आ गया। अब ये लूप जा रहा है वाइल ऊपर। तो अब यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या चेक हो रहा है, एक बार फिर से बताएं। a इज ग्रेटर देन 9 क्या चेक हो रहा है इस समय। 10 is greater than 9. 10 इज ग्रेटर देन 9। 9. गुड। अब एक और प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे मैं पहुंचा रहा हूं। क्या आ रही है कि a के पास 10 आ गया और a ने अपना 10 i को दे दिया। और जब ये लूप चलेगा तो सम के पास पुराना क्या था 10. 10. So 10. तो यानी कि जब जो अगला 10 आया है उसका जब डिजिट टूटेगा तो वो सम में ही ऐड करोगे। तो पहले 0 टूटेगा और s के पास पुराना 10 है ही, तो 10 में 0 ऐड होगा तो 10 ही रहेगा। फिर अगली बार वो 1 तोड़ेगा और 1 जब s में ऐड करेगा तो s के पास अभी भी 10 है, तो 10 + 1 11 हो गया। और उसके बाद लूप फॉल्स हुआ, अब s के पास 11 है और 11 a को दे देगा, तो ये काम बदल गया या काम बिगड़ गया। तो यहाँ पर इसको सुधारने के लिए कि अब s जो है सिर्फ 10 का ही सम ऑफ डिजिट करे, यानी कि 0 + 9 या 0 + 1 या 1 + 0 ये सिर्फ करे। उसके पास जो पुराना 10 है वो गायब हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, s के पास जो पहला 145 वाला जो 10 है वो गायब हो जाए और दोबारा से जब ये लूप चलेगा आई वाला तो जो a के पास 10 था उसका सम ऑफ डिजिट 1 s में अब आए। इसके लिए s के पास क्या करना चाहिए, अपडेट करना पड़ेगा। s की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे a की वैल्यू को अपडेट किया था कि 145 हट जाए, अब नया वैल्यू 10 आ जाए। ऐसे ही s के पास अब पुराना वाला 10 हट जाए और नई वैल्यू ऐसी क्या आ जाए कि ये जो नया 10 है इसका सम ऑफ डिजिट उसमें जाए। बोलिए बोलिए बोलिए। अब इतना सन्नाटा है, इसका मतलब ये कोई कठिन बात है। अब हम आपको हिंट दे रहे हैं। जब पहली बार s के पास 145 लाया गया था तो 145 का सम ऑफ डिजिट करने के लिए s के पास क्या था सबसे पहले। So 10. अरे 10 कहां से आ जाएगा यार, पहले 145 था। हाँ 0. So 0 था. यस, जब a के पास 145 था और s में सम ऑफ डिजिट करना था तो s के पास क्या होना चाहिए था, 0. 0 होना चाहिए था। तो s क्या है, सम है। तो s जब जब फ्रेश रूप से सम करेगा तो s के पास हमेशा 0 होना चाहिए। ठीक है ना। Okay sir. तो Yes, अब sir. यहाँ पर रिक्वायरमेंट आई कि s के पास 0 होना चाहिए। तो s के पास 0 होने के लिए s = 0 लिखना पड़ेगा। जो आप वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करते हो उस समय लिखते थे वो अब यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस जगह पर s = 0 लिखें कि प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चले। तो सम वाली लाइन के बाद
सम वाली लाइन के बाद अगर यहाँ इस लाइन के बाद अगर आप नीचे साइड में यहाँ कहीं लिख देते हो तब तो ये हो जाएगा जैसे जे अपनी वैल्यू इसमें एस में 0 डालेगा या कोई भी नंबर डालेगा और नीचे उतरते ही एस की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। इसका मतलब वो कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ तो डाल ही नहीं सकते। सर सबसे नीचे फॉर की ब्रैकेट के नीचे फॉर लूप के एंड होने पर जहां पर a इक्वल टू एस लिखा है, या तो बच्चों यहाँ पे s इक्वल टू 0 डाल दो तो सही है, और नहीं तो एक नया तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ पर ये a इक्वल टू एस जो लिखा है इसके जस्ट बाद आप s इक्वल टू 0 डालते हो, तो उस केस में आपको फर्स्ट टाइम जो s का 0 होना चाहिए था वो भी डालना पड़ेगा वेरिएबल डिक्लेयर करते समय। तो यहाँ पे मैं आपको इसको कहते हैं वैल्यू रिफ्रेश करना, नेस्टेड लूप में वैल्यू रिफ्रेश करना। तो जब वैल्यू रिफ्रेश करने की कभी भी बात आएगी कि कोई वेरिएबल ऐसा है जो नेस्टेड लूप यानी इनर लूप के अंदर अपने वर्क को कर रहा है, तो उसकी वैल्यू को रिफ्रेश करने के लिए आप जहां वेरिएबल डिक्लेयर करते हो वहां ना डालकर जो डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है, आप दोनों लूपों के बीच में यानी कि ये इनर लूप चलने से पहले यहाँ पर s इक्वल टू 0 या जो भी वेरिएबल की वैल्यू रिफ्रेश करना चाहते हो उस वेरिएबल को वैल्यू को यहाँ पे डालना पड़ेगा। इस केस में यहाँ पे वैल्यू ये s इक्वल टू 0 डालने से फायदा क्या होगा कि आपको ऊपर जहां डिक्लेयर कर रहे हो इस जगह पर यहाँ पे s की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब a के पास 145 था तो 145 99 से बड़ा है, नीचे आने पर s की वैल्यू 0 हो गई। अब 145 का सम ऑफ डिजिट 10 आ गया। फिर जब नीचे से लूप ऊपर जाएगा a के पास 10 आ जाएगा, तो 10 भी 9 से बड़ा है, तो नीचे उतरने पर s की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी फिर से 0 से, और फिर से लूप चलना शुरू हो जाएगा और 10 का सम ऑफ डिजिट 1 आ जाएगा। ये तरीका होता है। बच्चों बहुत सहायता आपने की और बहुत अच्छा एफर्ट किया आपने, आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ। तो एक वेरिएबल हमने a यूज किया, वो तो डिक्लेयर हो ही गया। दूसरा वेरिएबल हमने i यूज किया, इसकी कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। तीसरा वेरिएबल हमने यहाँ पर j यूज किया, इसकी भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। चौथा वेरिएबल हम यहाँ पर सम यूज कर रहे हैं, तो सम इक्वल टू 0 यहाँ ना डालकर सम इक्वल टू 0 मैंने यहाँ डाला है। तो जब क्योंकि सम की वैल्यू 0 कब रिक्वायर्ड है, सम की वैल्यू 0 कब रिक्वायर्ड है, जब i वाले लूप के अंदर आप आए, उससे पहले सम की वैल्यू 0 हो। तो मैंने दोनों लूपों के बीच में डाल दिया, तो जब 145 आएगा तब भी सम की वैल्यू 0 हो जाएगी i वाले लूप के अंदर जाते समय या उससे पहले ही। और जब a की वैल्यू 10 होगी यानी दोबारा लूप चलाना है, तब भी फिर से s की वैल्यू i वाले लूप को चलाने से पहले ही 0 हो जाएगी। तो इतने वेरिएबल हो गए, और मैं एक बार चेक कर लूं कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि अब प्रोग्राम आपको चला के दिखा दिया जाए। बच्चों ध्यान से समझिएगा और पूछिएगा, जो नए बच्चे हैं खास तौर पे वो तो जरूर पूछें, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैसेज आएगा जब स्क्रीन पे प्रोग्राम चलाओगे, एंटर अ नंबर, तो a में हम एक नंबर ले लेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 145 a में स्टोर कर लिया। 145 स्टोर करने के बाद में अब आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आपका लिखा है 145, जहां जहां a होगा वहां 145 पहुंच जाएगा बच्चों। तो 145 इज ग्रेटर देन 9, तो कंडीशन तुषार क्या है? ट्रू। हाँ देखो तुषार, तुमसे इसलिए चलवा रहे हैं क्योंकि बाद में तुम ही डिस्टर्ब करोगे, तो तुमसे चलवा लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। अब तुषार जब जब माइक खोलने की जरूरत हो तभी खोलना और तुरंत बंद कर लेना, ठीक है। तो 145 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू। नीचे आओगे और नीचे आते ही आपको कौन सा स्टेटमेंट मिल जाएगा? s इक्वल टू 0। तो क्या होगा? s की वैल्यू 0 हो गई, जो कि हम ऊपर करते हैं वो यहाँ पे हो रहा है काम। उसके बाद और नीचे उतरोगे तो फॉर लूप मिल जाएगा, और i इक्वल टू a का मतलब a अपना नंबर i को दे दे। तो a के पास क्या था? 145 था, ऊपर लिखा है देख सकते हो, तो वो i को दे देगा। i के पास 145 पहुंच गया। फिर अब यहां से लूप यहां आएगा, 145 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। नीचे आए, अब तुषार 145 i के पास है, a के पास, a ने अपनी डुप्लीकेट कॉपी i को दी है, तो 145 mod 10 करेंगे तुषार क्या बचेगा? सर 14 बचेगा सर। हाँ, ये तुम्हारी सुधार होगा नहीं। मॉड का मतलब पीछे से डिजिट निकाल लो, तब 5 बचेगा। अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक बार मैं यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूँ कि इस तरीके से हमेशा करना, ये मन में काम हो जाता है। 145 लिखा और यहाँ 10 लिखा, क्योंकि 10 से मॉड कर रहे हैं ना,
तो 10 आपने यहाँ से डिवाइड किया, 0 हटाया, पॉइंट यहाँ लगा दिया, और पॉइंट के इस साइड में बच्चों हम लोग रिमाइंडर मानते हैं, और रिमाइंडर हमारा इस साइन से निकलता है, और रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 5 निकला है। और पॉइंट के इस साइड में बच्चों हम लोग कोशेंट मानते हैं, और कोशेंट आपका इस साइन से निकलता है स्लैश वाले, और कोशेंट हमारा यहाँ पर निकलेगा 14.5 निकलेगा, लेकिन क्योंकि सारे वेरिएबल इंटीजर हैं इसलिए सिर्फ 14 रह जाएगा इसके अंदर, 0.5 छोड़ देगा, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं करता है। तो हमेशा मन में ही आप यहाँ पे 0 हटाइए, पॉइंट लगाइए, पॉइंट के राइट साइड में रिमाइंडर। एक तो ये तरीका रिमाइंडर निकालने का। दूसरा है कि जब भी मॉड 10 हो तो आप जो भी नंबर उसके पीछे वाली डिजिट को तोड़ लीजिए मन में। तो ये 145 था, पीछे वाली डिजिट क्या टूटेगी? 5। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा जे के पास, जे के पास 5 आ गया। अब एस वाली लाइन एक बार देख लेंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस जे हो रहा है। तो एस के पास अभी भी आपने देखा सम 0 हो चुका है, तो ये 0 आ गया, और जे ने क्या तोड़ा? 5, तो यहाँ 5 आ गया। अब 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5 आपका 5 हो गया। उसके बाद ये लूप ऊपर जाएगा, कौन सा? अब यहाँ पे एक गलती हो सकती है, जो नए बच्चे हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते, लापरवाही में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सब में आपका 5 ऐड करने के बाद आप सीधे लूप से बाहर चले जाओगे और एस वाली वैल्यू ए को दे दोगे। ये गलत हो जाएगा। जब तक लूप फॉल्स नहीं हो जाता तब तक आप लूप से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आप इस लाइन से फिर ऊपर गए। अब आई डिवाइड इज इक्वल टू 10 का फुल फॉर्म क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। आई डिवाइड इज इक्वल टू 10 को शॉर्टकट में लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आई इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो आई में स्टोर होगा। अब यहाँ पे तो रिमाइंडर निकाला गया, रिमाइंडर, और यहाँ पे बच्चों ये आपका कोशेंट निकाला जा रहा है। तो वही नंबर जो यहाँ पे रिमाइंडर जिससे निकल रहा होता है उसी नंबर से यहाँ पे कोशेंट निकलता है। तो तुषार कोशेंट क्या निकलेगा? 14। 145 था, पॉइंट के साइड में कोशेंट होता है, तो कोशेंट 14 निकलेगा। वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? आई के पास स्टोर हो जाएगा। तो जब आई के पास स्टोर हो जाएगा तो अब यहाँ पर आपका आई के पास 145 नहीं रह गया, अब वैल्यू रिप्लेस हो चुकी, अब 14 आ चुका है। अब 14 बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। अब मॉड 10 करने पर तुषार क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। अब जे के पास 4 आ गया और एस के पास पुरानी वैल्यू 5 थी, तो 5 प्लस 4 9 आ गया। और उसके बाद जो है फिर लूप ऊपर चला गया। अब यहाँ पे इस समय 14 है आई के पास तुषार। अब क्वेश्चन क्या निकलेगा? सर कंफ्यूज हो गया। सर 1 निकलेगा, पॉइंट के साइड वाली, बस 0 हटाओ, पॉइंट लगाओ, पॉइंट के ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्वोशेंट होती है। तो अब बच्चों यहाँ पर आई में क्या स्टोर हो जाएगा? 1 स्टोर हो जाएगा, 1, और चेक होगा 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो फिर नीचे आएगा। अब आई मॉड 10 का मतलब 1 मॉड 10। अब तुषार क्या निकलेगा? रिमाइंडर 1 निकलेगा। कैसे एक बार दिखा दें, क्योंकि 1 में भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 10 लिखा, 0 हटाया, पॉइंट यहाँ लगाया, तो 0.1 निकलेगा। और पॉइंट के इस साइड में रिमाइंडर होता है, तो पॉइंट साथ में नहीं आता है, पॉइंट के साइड में रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आपका 1 निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका 1 निकला, जे में स्टोर हुआ। अब यहाँ सम वाली लाइन देख लेते हैं, जे में 1 आ गया और एस में आपका 9 था, तो 9 प्लस 1, तो आपका यहाँ आ जाएगा 10। उसके बाद फिर लूप ऊपर जाएगा और आपका आई में 1 था और 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। आप क्वोशेंट निकाल रहे हैं, तो क्वोशेंट पॉइंट के इस साइड में होता है, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब यहां से लूप यहां आया, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। अब आप देखो लूप से बाहर जा रहे हो, लूप से बाहर गए। अब एस के पास 10 आ चुका है, लेकिन ए के पास अभी भी 145 है। तो अगर ए की वैल्यू चेंज नहीं की गई, नया वाला जो 10 आया है वो नहीं दिया गया, तब तो ये 145 ही चेक करेगा ऊपर जाकर व्हाइल लूप में। तो इसलिए a इज इक्वल टू एस लिख दिया, तो s अपनी वैल्यू a में देगा, तो a के पास जो 145 था वो रिप्लेस हो जाएगा और नई वैल्यू आपके a के पास 10 आ जाएगी। अब यहां से लूप ये ऊपर जा रहा है, ये लूप। सर हाँ बेटा, सर a इज इक्वल टू s जो है सर वो इंटरचेंज वाली लाइन है सर, नंबर इंटरचेंज हो जाता है। नहीं इंटरचेंज वाली लाइन नहीं, ये तो जैसे a इज इक्वल टू 10 लिखते तो 10 तब भी जाता, a इज इक्वल टू s लिख रहे हैं तो s अपनी वैल्यू a में स्टोर करा रहा है, ये इंटरचेंज नहीं है। ये राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर हो रही बस।
जैसे i इज इक्वल टू a का मतलब क्या है, a अपनी वैल्यू i को दे दे, ऐसे a इज इक्वल टू s का मतलब है s अपनी वैल्यू a को दे दे, बस इतना ही है। ओके सर। अब यहाँ पर जब दोबारा while लूप में आए तो अब इस समय a के पास क्या है, अभी यहाँ पर सर ये वाली 10। a इज इक्वल टू s कर चुके हो, भूलो नहीं। 10 आ गई। हाँ 10 है, 10 है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे 10 लिख दे रहे हैं, अब 10 हो गया। अब जब नीचे उतरेगा तो देखो अगर ये s इज इक्वल टू 0 ना लिखा होता तो s के पास तो 10 है पुराना वाला, तो उसी में वो 10 का जो सम ऑफ डिजिट होगा उसको भी वो उसी में ऐड कर देगा, तो 10 का सम ऑफ डिजिट 1 आएगा और 1 को 10 में ऐड कर देगा। लेकिन अब हम क्योंकि s इक्वल टू 0 यहीं पे लिख चुके हैं, तो जब 145 था तब भी यहाँ s की वैल्यू 0 हो गई थी, अब a के पास 10 है तब भी s की वैल्यू 0 हो गई। अब s की वैल्यू 0 हो गई, अब देखो i इज इक्वल टू a, a अपनी वैल्यू i को दे दे। अब देखना तुषार फिर भूल जाएंगे, बताओ तुषार i इज इक्वल टू a का मतलब a अपनी कौन सी वैल्यू i को दे दे, 10 वाली। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यानी कि आता है। तो यहाँ पर आपका 10 पहुंचा है, 145 बोल देते तो गड़बड़ हो जाता है, यहाँ 10 गया है। अब बच्चों देखिए 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, नीचे आए और 10 mod 10 करेंगे तो 10 से 10 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और सम में आप जे में आपका 0 गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ये वाली कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है, अब नई कैलकुलेशन होगी। j इज इक्वल टू 0 है और सम भी आपका 0 हो चुका है, तो 0 प्लस 0 ये फर्स्ट स्टेप में चल रहा था और ये सेकंड स्टेप में j वाला i वाला लूप चल रहा है। तो आपका s के पास भी 0 है और j के पास भी 0 आया, तो आपका यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। उसके बाद ये s वाला लूप फिर से ऊपर, सॉरी i वाला लूप फिर से ऊपर जाएगा और i के पास 10 था तो 10 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 10 1 जा 10 जाएगा, यानी कि क्वोशंट 1 आएगा, 1 आएगा। अब आप यहाँ पे चेक करोगे 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आओगे। अब 1 mod 10 करोगे तो देखो 1 mod 10 किया तो रिमाइंडर क्या आया था, तो 1 आया था, तो 1 j में गया, तो देखो यहाँ j के नीचे मैंने 1 लिख दिया, 1 गया। और s के पास क्या है पुराना इस समय, 0 है, तो 0 प्लस 1 1 आ गया। उसके बाद अब फिर से लूप, ये i वाले से बाहर नहीं जा सकते जब तक फॉल्स ना हो जाए, फिर लूप ऊपर गया। अब i के पास 1 था तो 1 डिवाइडेड बाय 10 किया तो क्वोशंट आपका 0 निकलेगा, ये दिखाई पड़ रहा है। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। अब s के पास इस समय कितना है तुषार, सर 0। गुड। दूसरा कोई बच्चा बताए, 1 है। अब तुषार ये वाली लाइन देखते देखते चाय पीने लगे होंगे, ये वाली जगह की 0 प्लस 1 1 हो चुका है, s की वैल्यू है ना ये, तो 1 हो चुका है, नई वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है। तो अब s अपना 1 क्या कर दे, a को दे दे, a के पास 1 आ जाए और उसके बाद लूप फिर से ऊपर चला जाएगा, कहां पर, while लूप में। अब यहां पर तुषार क्या चेक हो रहा है, a इज ग्रेटर देन 9 का मतलब कौन सी वैल्यू चेक हो रही है की, 1 ग्रेटर देन 9। अब तुषार से पूछा होता, अगर बताया होता तुषार भूल जाते, क्योंकि अभी भी हमने s की वैल्यू a को दी तो s के पास 1 था तो a के पास 1 पहुंच गया, यानी कि a के पास जो पुराना 10 था वो रिप्लेस हो गया, जैसे 145 रिप्लेस होके 10 आया था, ऐसे 10 रिप्लेस होकर 1 आ गया। अब यहाँ चेक हो रहा है कि 1 इज ग्रेटर देन 9, बताओ बच्चा, फॉल्स। अब आप यहाँ से पूरा बाहर आए। अब क्योंकि आउटर लूप फॉल्स हो गया वाइल वाला, तो इसका मतलब आप इनर लूप नहीं चलेगा। ये बात तो क्लियर है ना सबको, यस सर। यस सर। आप देखो a के पास 1 आ चुका है और हमारा प्रोग्राम कह रहा था कि तब तक सम ऑफ डिजिट करो जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए, तो सिंगल डिजिट हमने 1 निकली, ये 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 9 भी हो सकती थी। अब सिंगल डिजिट 1 निकली और हमारा प्रोग्राम कहता है जो सिंगल डिजिट है अगर वो 1 है देन मैजिकल नंबर माना जाएगा। तो इसका मतलब हमें अभी इस समय किस स्टेटमेंट की जरूरत है, 1 की सर, 1 तो आ ही चुका है, कंडीशन यस, एक कंडीशन की जरूरत है कि a में आपका 1 ही आ गया है क्या, 2 भी तो आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो क्या a में 1 ही आया है, इसका मतलब अब लूप से बाहर निकलकर एक इफ कंडीशन लगाकर हम a की वैल्यू को चेक करवाएं। तो मैंने यहाँ पे लिखा
इफ जो ए की वैल्यू है क्या वो 1 के इक्वल हो गई, क्योंकि वो 2 भी हो सकती थी ना। तो अब क्योंकि ये 1 के इक्वल हो गई, तो अब किस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है? सर system.out.println it is a magical number। बहुत अच्छा। तो बस आपको यहाँ पे एसओपीएन में मैजिकल नंबर या इट इज अ मैजिकल नंबर, मैजिक नंबर प्रिंट करा दीजिए। और वैल्यू आप नहीं प्रिंट करा पाओगे क्योंकि एक ही वैल्यू हो चुकी है 145, या तो किसी कॉपी में स्टोर कराया होता, तो सिर्फ मैजिकल नंबर मैसेज ही प्रिंट करा पाओगे। और अगर ये मान लीजिए 2 होता तो 2 1 से मैच नहीं करेगा, तो आप एल्स में चले जाओगे और एसओपीएलएन में यहाँ पर नॉट मैजिकल नंबर हो जाएगा। कृष्णा बेटा आप कुछ क्लासेस मिस करे हो, क्या दिक्कत थी? यस सर, वो टाइफाइड चल रहा है ना सर, इस वजह से वो। तो टाइफाइड में घर के अंदर छुपे थे ना? नहीं सर, बुखार था तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी शाम को, इस वजह से सर मिस हो गई। हाँ प्लीज हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिए, नहीं तो हम वो लापरवाही वाला दिमाग बन जाएगा ना कि अच्छा ये बच्चा लापरवाह है। कहीं कोई दिक्कत है आप मैसेज कर दीजिए कि सर आज इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। तो मैं सेटिस्फाइड, आप भी सेटिस्फाइड कि आपने भी अपना पूरा काम किया। तो बच्चों ये प्रोग्राम भले ही आपका टाइम ज्यादा लग गया हो, लेकिन मैं आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता था, इस वजह से इतना टाइम लगाया, एक ही क्वेश्चन में इतनी देर लगाई। क्योंकि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट पे चलती है, प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट पे चलती है। तो अगर आपने रिक्वायरमेंट पहचानना सीख लिया कि अब हमने क्या कहा था, पूरा प्रोग्राम इकट्ठा ना सोचना, पहले सबसे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक नंबर तो इनपुट करो, नंबर इनपुट कर लिया, फिर हमने दोनों लूप नहीं लगाए, हमने जो रिक्वायरमेंट थी कि सम ऑफ डिजिट होना है, तो मैंने पहले सम ऑफ डिजिट वाला ही लूप लगा दिया, लेकिन सम ऑफ डिजिट से तो वो 10 आया, तो फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट आई कि ये 10 का भी तो सम ऑफ डिजिट होना है, तो आपने अलग अलग तरीके से सोचा कि एक और लूप लगा दें। तो जब एक और लूप लगाएंगे तो 10 का सम ऑफ डिजिट 1 आ जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा हुआ जिसका सेकंड टाइम पर सम ऑफ डिजिट करने के लिए जब चांस आया, तो सेकंड टाइम पर जब सम ऑफ डिजिट करोगे तब भी वो सिंगल डिजिट नहीं बना, तो इसका मतलब एक तीसरा लूप लगाना पड़ेगा। तो ये ना करना पड़े तो रिक्वायरमेंट फिर से आई कि ये जो सम ऑफ डिजिट वाला लूप था इसी को ऐसा बना दो, ये जानकारी नहीं थी, अब हो गई आप लोगों को कि इसको नेस्टेड लूप में अगर डाल दिया जाए तो यही सम ऑफ डिजिट वाला लूप दोबारा रिपीट हो जाएगा, तो आपका दोबारा नया लूप, तीसरी बार नया लूप नहीं लिखना पड़ेगा। फिर जब ये डिसाइड कर लिया आपने कि हम इसको नेस्टेड लूप बनाएंगे, तो ऊपर वाला लूप जो चलाना है उसमें कंडीशन क्या लगाएं, व्हाइल लूप चलाओ या फॉर लूप चलाओ, कंडीशन क्या लगाएं, तो वहां पे ये रिक्वायरमेंट आ गई। अब कंडीशन में फिर हमने प्रोसेस को ध्यान से देखा कि क्या हो सकता है, तो उसमें दिखाई पड़ा कि जब तक नंबर सिंगल डिजिट ना हो जाए तब तक लूप चलवाते रहो। तो सिंगल डिजिट कब होगा, जब वो 0 से 9 के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब रिक्वायरमेंट आई कि अगर 9 से बड़ा है तो वो लूप चलवाता रहे, अगर 9 या 9 से बराबर हो गया या उससे छोटा हो गया तो इसका मतलब लूप रुक जाए। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्हाइल लूप लगाया गया कि व्हाइल जब तक a की वैल्यू 9 से बड़ी रहे तब तक लूप चलवाता रहे। फिर जब ये भी लगा लिया तो फिर हमने आपके सामने रिक्वायरमेंट रखी कि ठीक है a के पास 145 है और उसने i वाले लूप को नंबर दे दिया a ने, तो 145 का सम ऑफ डिजिट 10 हो गया। अब क्या हुआ, जब दोबारा हम लूप चलाए तो a ने तो अपनी डुप्लीकेट कॉपी i को दी थी ना, तो a के पास तो अभी भी 145 है, और अब हमें सेकेंड टाइम पर क्या करना है, 10 का सम ऑफ डिजिट करना है। तो 10 का सम ऑफ डिजिट करने के लिए a के पास 10 होना चाहिए, इस चीज की रिक्वायरमेंट आई। तो उससे फिर ये वाली लाइन बनी कि जैसे 10 आ जाए लूप से बाहर निकले i वाले लूप से, तुरंत ये वाली लाइन लिखें a इज इक्वल टू s, तो s अपना 10 a को दे दे। तो अब a के पास 145 जो था वो हट गया और a के पास 10 आ गया। अब लूप ऊपर जाएगा तो 10 इज ग्रेटर देन 9 चेक होगा, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि 145 तो 10 बन ही चुका है ना। सर इसको a इज इक्वल टू s ही बोलेंगे ना, s इज इक्वल टू a तो नहीं बोलेंगे, a इज इक्वल टू s बोलेंगे, s इज इक्वल टू a कभी नहीं बोला जाएगा। ऐसा जो बाद में होता है वो पहले वाले को वैल्यू दे देता है। हाँ, जैसे कि ग्रेविटी का नियम है कि हमेशा ऊपर से ही कोई चीज नीचे गिरती है, ऐसे यहाँ पे भी ग्रेविटी का नियम है कि हमेशा
राइट साइड वाली वैल्यू ही लेफ्ट साइड में जाती है, कभी भी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड में कभी नहीं आएगी। ओके सर। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट आई कि हमारा 10 यहाँ पहुंच गया, 10 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू, तो नीचे आए। अब यहाँ पे जब लूप चलाएंगे तो सम के पास तो 10 होगा पुराना वाला, और हमें नए वाले 10 का सम ऑफ डिजिट करेंगे तो उसका 1 एक और आ जाएगा, तो पुराना वाला 10 और एक और 10 का सम ऑफ डिजिट 1 आया, उसको जब ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो फिर से प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। तब दिमाग गया कि एस वाली वैल्यू को भी चेंज होना चाहिए, यानी रिफ्रेश होना चाहिए। तो एस वाली वैल्यू को रिफ्रेश क्या होना चाहिए, हमें 10 का सम ऑफ डिजिट 1 लाना है। तो 10 का सम ऑफ डिजिट 1 तभी आएगा जब एस के पास 0 होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 145 का सम ऑफ डिजिट 10 आना था तो उस समय एस के पास 0 था, तो ऐसे ही अब 10 का सम ऑफ डिजिट होना है तो एस के पास फिर से 0 होना चाहिए। अब रिक्वायरमेंट आई वो 0 कहां लिखें, तो हमने लॉजिक लगा लिया कि 145 का सम ऑफ डिजिट करते समय भी 0 चाहिए सम को, और 10 का सम ऑफ डिजिट करते समय भी 0 चाहिए सम को। लेकिन 145 के लिए 10 का एस को 0 चाहिए, तो वो हम जहां वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वहां भी दे सकते हैं। लेकिन जो 10 का सम ऑफ डिजिट करना है उसका 0 जो एस को फिर से चाहिए, वो 0 हम ऊपर अब लेने तो जा नहीं सकते क्योंकि हम तो लूप में फंस चुके हैं, अब हम ऊपर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है s इक्वल टू 0 लूप के बीच में कहीं होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट करा कौन रहा है, आई वाला लूप, तो इसका मतलब आई वाले लूप से पहले जस्ट s इक्वल टू 0 लिख दिया जाए, तो 145 के लिए भी s इक्वल टू 0 काम कर जाएगा, और जो लास्ट वाला 10 आया उसके लिए भी s इक्वल टू 0 काम कर जाएगा। फिर आपका ये लूप पूरा कंप्लीट हो गया। अब लूप के जब बाहर आए तब फिर रिक्वायरमेंट आई कि मैसेज प्रिंट कराना है, इट इज अ मैजिकल नंबर, इट इज नॉट मैजिकल नंबर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो एस के पास 1 सॉरी ए के पास 1 है, ये प्रूफ कैसे हो, तो इसका मतलब एक और स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आई कि हमें चेक करना चाहिए कि क्या इफ a इक्वल टू 1 हो चुका है, अगर हो चुका है तो इट इज अ मैजिक नंबर, अगर नहीं हो चुका है, सिंगल डिजिट कोई और आई है, तो इट इज अ नॉट मैजिक नंबर। बच्चों बताओ समझ में आया? यस सर। यस सर। जी सर बिल्कुल। अच्छा नए वाले बच्चे बताएं। यस सर बिल्कुल आ गया। यस सर। ठीक है, अब टाइम क्योंकि इजाजत नहीं दे रहा है तो प्रोग्राम की कोई कमी नहीं होती। बच्चे जो ये डरते हैं ना, बड़बड़ाते हैं कि अरे सर अभी तो हम यहीं चल रहे हैं, क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का जिससे कोई आप आगे चेंजेस ला ही नहीं सकते लाइफ में। आप पढ़ाई ऐसी करो जो आज काम आ रही है, वो आगे 10 दिन बाद या 1 साल बाद जो है कोई छोटा भाई बहन है तो उसको भी कुछ गाइडेंस दे पाओगे, तो नॉलेज होगा तभी दे पाओगे। और उसको गाइडेंस देने से जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, वो सोचेगा, वो छोटा है ना, वो सोचेगा दीदी या भैया उनको मैजिकल नंबर आता है, इसका मतलब वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है। तो जो भी टीचर की रिस्पेक्ट हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि टीचर हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी आने वाले समय में। इसीलिए जो भी चीज पढ़िए ढंग से पढ़िए जिससे कि आगे वो काम आ सके, और कंप्यूटर तो आपका लाइफ में काम आएगा। आप देखो जब से लॉकडाउन लगा है चारों तरफ क्या चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, बाकी सब बंद। अब यहाँ पर कोचिंग चला रहे थे ऑफलाइन, तो अगर ये कंप्यूटर ना होता तो कोचिंग बंद हो जाती और फिर हम लोग रोड पे आ जाते। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ सिर्फ कंप्यूटर के कारण, और कंप्यूटर क्या है, प्रोग्रामिंग है। तो सॉफ्टवेयर की मदद से कि हमने आपका ये गूगल मीट यूज किया, हमने जूम ऐप यूज किया, और इस समय हम और सॉफ्टवेयर जानने लगे हैं। तो सॉफ्टवेयर किससे बनते हैं, कंप्यूटर यानी प्रोग्रामिंग से बनते हैं। तो आगे जाकर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ वीडियो।